Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 7th lecture of Human Resource Management. My name is Ali Ahmed and I'm serving as a lecturer in the Southern Business School at University of Southern Punjab, Multan, Pakistan. Dear students, today we are going to study specifically about staffing. Staffing is the HR function of acquiring, deploying and retaining workforce or retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। अगर हम ये कहें कि स्टाफिंग का मतलब है कि सही लोगों को हायर करना, तो ये गलत ना होगा। न सिर्फ सही लोगों को हायर करना बल्कि उनको राइट पोजीशंस पर लगाना और उनकी राइट डेवलपमेंट करना और उनको रिटेंशन के थ्रू इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहें। यहाँ पे हम दोबारा स्टाफिंग की डेफिनेशन को ज़रा डायसेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। देखें, याद रखिएगा, जब कॉम्पिटेंट लोग और वो लोग के जो रिक्वायर्ड स्किल सेट रखते हैं किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे, तो फिर वही ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी टास्क्स को डिलीजेंटली परफॉर्म कर सकेगी। कोई ऐसा बंदा जो कि किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन की अहलियत के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन अगर वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, चांसेस आर कि उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़्ड होगी। और जब उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़्ड होगी तो डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस बुरी होगी, और जब डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस बुरी होगी कलेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि स्टाफिंग एक ऐसे फंक्शन का नाम है कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ की इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसे लोगों को हायर किया जाए that have the best skills to and have the right knowledge that is required to perform a particular job. Nature of the staffing को देखते हैं। देखें, staffing is kind of a continuous function, and staffing is kind of an ongoing process. Why? Because organizations always need people. लोग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अपनी रीजंस की वजह से, या ऑर्गेनाइजेशन अपनी रीज़न की वजह से ऐसे लोगों को ले ऑफ कर देती है, या ये लोग अपनी रीजंस, पर्सनल रीजंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। सो स्टाफिंग इज़ ऑलवेज एन ऑनगोइंग काइंड ऑफ अ प्रोसेस। ये एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ फंक्शन होता है जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो स्मॉल हैं, लार्ज हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो सर्विसेज में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है। Staffing is kind of a human-centered function. Why? Because it deals with people, unlike with machines or materials. यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है, ज़रा रुकिएगा और समझिएगा कि स्टाफिंग के अंदर इंटरेक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होता है, ये डिपार्टमेंट का होता है, ये HR ऑफिसर का होता है, वो मशीन्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। यहाँ पे उनका इंटरेक्शन जो होता है वो लोगों के साथ होता है। वाई? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर तो सही लोगों को आइडेंटिफाई करके सही पोजीशंस पे बिठाएगा, तो फिर सही लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को सही ट्रैक पे लेके जा सकेंगे। बट इफ़ द केस इज़ नॉट सो एंड इनकेपेबल काइंड ऑफ पीपल आर गेटिंग हायर्ड, दोज हु आर बेसिकली अडॉप्टिंग द चैनल्स ऑफ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, और ऐसे लोग कि जो किसी भी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे फेट की तरफ नहीं लेके जा सकते। सो इट वुड बी राइट टू से दैट the staffing is kind of a human-centered function that basically deals with people, not like materials or machines. Secondly, staffing is an integrative kind of function as well. Why? Because it links with other managerial functions like planning, organizing and controlling. So यहाँ पे इस समझने की ज़रूरत है कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फंक्शंस के साथ इनका काइंड ऑफ अ लाइजोन एग्जिस्ट करता है, इंटरलिंक्ड होता है। इसलिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करिए एक्सपेंशन, तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग के लेवल पे जा रही है, तो फिर उन्होंने सही लोगों को सही जगह पे डिप्लॉय करना है। इसका मतलब अगर एक कंपनी का प्लान है कि उन्होंने फॉल ऑफ दिस ईयर या सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में एक्सपेंशन करनी है, तो उन्हें उस क्वार्टर से पहले ही लोगों को आइडेंटिफाई करके हायर कर लेना चाहिए, सो दैट कि जिस पार्टिकुलर डेडलाइन को, जिस पार्टिकुलर डेट को उन्होंने कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, उससे पहले राइट पीपल शुड बी देयर एट देयर सीट्स, सो दैट कि किसी भी तरह का डिले ना है। एंड फाइनली कंट्रोलिंग एज वेल। देखिए, कंट्रोलिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉइज़ की एवोल्यूशन को ऑनगोइंग तरीके से अंडरस्टैंड रखती है। वो देखती है कि क्या एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय सही तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। यहाँ एक बात मैंने बार बार कही, उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, दैट द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग लाइज इन बेसिकली वन थिंग, दैट इज़
राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जब एक सही बंदा सही जॉब के रोल पर होगा तो दैट thing will ensure efficiency. Not only it will ensure efficiency, but it will also lead to improved productivity as well. Why? Because both of these two functions will basically help the company or basically help the employee to contribute more effectively. Staffing का ना सिर्फ यहाँ पे ये मकसद नहीं होता that getting the right people at the right job, but it also has an important function as well, that it reduces the turnover. You know, good staffing basically lowers the quitting rate. सही लोग अगर सही जॉब पे आएंगे और उनको सही तरीके से फाइनेंशियली कंपनसेट किया जाएगा और उन पे किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इम्पोज नहीं किया जाएगा, चांसेस आर दैट दे विल बी हैविंग अ लोअर क्विटिंग रेट. लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे बल्कि उसको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेंगे. देन स्टाफिंग से मोराल बिल्ड होता है एम्प्लॉयज़ का. वाई? बिकॉज एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड. एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी केयर की जा रही है, उनकी कदर की जा रही है. उनको अप्रिशिएट करना, उनके अच्छे काम का एक्नॉलेज करना, उनको क्या कहते हैं अपने फेलो कोलीग्स के अंदर अप्रिशिएट करना कि जी दिस वाली पार्टिकुलर एक्सवाइजेड एम्प्लॉय डिड हिज जॉब वेरी वेल एंड ही हैज़ बीन अचीविंग हिज और हर टारगेट्स वेल बिफोर टाइम. ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं. फ्यूचर ग्रोथ. देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टाफिंग बेसिकली इंश्योर्स अ गुड सक्सेशन प्लानिंग. जहाँ पे स्टाफिंग मैकेनिज्म्स प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाएगी. देखिए, अगर स्टाफिंग सही हो तो ऑर्गेनाइजेशंस स्मूथली चलती हैं, और न सिर्फ स्मूथली चलती हैं बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे स्टाफिंग का मैकेनिज्म प्रॉपरली एग्जिस्ट करता हो, बगैर किसी लूप होल्स के, बगैर किसी कंप्रोमाइज्ड एक्टिविटी के, वहाँ न सिर्फ स्मूथ वर्किंग होती है बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आ जाती है. आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है. देखें, स्टाफिंग का प्रोसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स आते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मैन पावर प्लानिंग, जिसे हम HRP भी कहते हैं, जिसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसके अंदर असेसमेंट की जाती है कि हमारी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स क्या होंगी, विच मीन्स दैट वी आर बेसिकली डिसाइडिंग दैट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड एंड विद व्हाट स्किल्स, what knowledge, what expertise and what experience has to be there in them. For instance, अगर एक कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो HR को एस्टिमेट करना होगा कि कितने नए सेल्स पीपल की ज़रूरत है, सो दैट कि वो नए सेल्स पीपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट सेट किया जा रहा है, से 10 मिलियन इन 1 क्वार्टर, उसको किस तरह से अचीव कर सकें. फिर हमारे पास दूसरा स्टेप आता है रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल स्टेप है. यहाँ पे हम रुकेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. देखें, हमारे पास रिक्रूटमेंट के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जिसमें दो बड़े प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. द वेरी फर्स्ट सोर्स इज द इंटरनल सोर्स एंड द सेकंड सोर्स इज द एक्सटर्नल सोर्स. इन द इंटरनल सोर्सेज वी हैव काइंड ऑफ ट्रैक्स इंक्लूडिंग प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड रेफरल्स. And then we have external sources as well. For instance, when the jobs are posted on job portals, the jobs are posted in public advertisements, जो कि या तो हमें प्रिंट मीडिया में नजर आती हैं या कंपनी की वेबसाइट पे नजर आती हैं. Universities are also fertile grounds where the companies may be able to identify their prospective employees. And then we have a new phenomena that is referred to as recruitment agencies, कि जिसके अंदर हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको लोगों को हायर करके देते हैं और उसके अगेंस्ट एक कमीशन चार्ज करते हैं, एक सर्विस फी चार्ज करते हैं. याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक टैलेंट पूल बनाना, और एक ऐसा टैलेंट पूल बनाना कि जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों को पिक एंड चूज या सिलेक्ट कर सके. Let's move to the step 3, that is selection. Step 3 of the selection mechanism, that is choosing the most suitable candidates. इसमें हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं. उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स है उनमें से हम सही कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन फॉर्म्स हो सकती हैं. एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात उनसे पूछ लिया जाता है कि आपका विजन क्या है, आप इस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए किस तरह मौजू कैंडिडेट है. फिर रिटन टेस्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं. याद रखिएगा, सिलेक्शन का मतलब है कि बेस्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए जो जॉब के लिए परफेक्टली फिट हो. जिस तरह मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है ना पॉपुलर, यहाँ पे मैं आपको रोक के समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसे हम PMF कहते हैं, कि एक प्रोडक्ट किसी भी पार्टिकुलर मार्केट कंडीशंस के अंदर कितना फिट बैठता है. यहाँ पे भी हम फिटनेस देख रहे होते हैं कि किस पार्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल्स जो है वो किस पार्टिकुलर जॉब के रिक्वायरमेंट्स के साथ फिट इन बैठते हैं.
दिस टेक्स अस टू स्टेप 4 कि जब एक सही कैंडिडेट आइडेंटिफाई हो के सिलेक्शन हो जाती है, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जिसे हम इंडक्शन भी कहते हैं. दैट इज असाइनिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द राइट जॉब. Orientation basically introduces the employees to company's culture. कंपनी का कल्चर क्या है, what are the rules of the company and who are the co-workers. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नया HR ऑफिसर, एक नए HR ऑफिसर को HR पॉलिसीज़ और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में इंडक्शन में बताया जाता है. उन्हें ये चीज़ समझाई जाती है कि जी आपके क्या जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपने किस तरह उन्हें रिपोर्ट करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है. देन कम्स द फिफ्थ स्टेप, दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखिए एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया, उसकी ओरिएंटेशन हो गई, उसकी ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग करवाई जाती है रिकरिंग बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे. ट्रेनिंग है क्या, दैट इज़ इम्प्रूविंग द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब ऑफ दैट वेरी पार्टिकुलर एम्प्लॉय. और डेवलपमेंट क्या है कि उसको फ्यूचर के रोल्स को नरिश करना, नर्चर करना. ट्रेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है और डेवलपमेंट करती है, फ्यूचर प्रमोशंस के लिए रेडी करती है बेसिकली किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए. स्टाफिंग का हमारे पास एक ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. दैट बेसिकली डील्स विद इवैल्यूएटिंग हाउ वेल एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग. इट हेल्प्स इन प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड सैलरी इंक्रीमेंट्स. एंड फाइनली we are coming to the final step, that is compensation and benefits. याद रखिएगा एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेंगे नहीं. इफ दे आर एक्सर्टिंग देयर एनर्जीज देन दे आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सैलरी एज वेल. प्रोविजन ऑफ फेयर सैलरीज, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस एंड पर्क्स, दीज आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी मैंडेटरी. अगर कंपनसेशन फेयर हो तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है और रिटेंशन भी इंप्रूव होती है. बट अगर कंपनसेशन फेयर ना हो और एज पर मार्केट कंडीशंस ना हो तो एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड होता है और उसका मोरल डाउन होता है. The final step, that is the career and succession planning. That is identifying that very candidates that are having high potential. And not only identifying them, but preparing themselves, but preparing these very particular set of employees as well for future leadership roles. For instance, एक मैनेजमेंट ट्रेनी को ग्रेजुअली सीनियर मैनेजरियल पोजीशन के लिए ग्रूम करना, उसके अंदर उन स्किल्स को डेवलप करना कि जिनकी ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर हम उसे फ्यूचर में किसी अच्छी पोजीशन पे देख सकें. चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, स्टाफिंग का फिनोमेना भी टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है. फॉर इंस्टेंस आजकल हमारे पास कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जिन्हें हम विटनेस कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट ट्रेंड इज ई-रिक्रूटमेंट, दैट इज़ द ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और द प्रेजेंस ऑफ द लिंक्डइन. Then we have diversity hiring phenomena as well, in which people are hired from different cultures, genders and backgrounds. Then we have the phenomena of gig workers or freelancers as well, जो कि short term specialist होते हैं किसी particular job को perform करने के लिए. We have the AI and the data analytics staffing as well, in which AI की मदद हासिल की जाती है जिसमें ताकि predicting the best fit of the candidates that are required by the company. That फिर हमारे पास एक एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का फिनोमेना भी आ चुका है जिसके कंपनीज अपने आप को ब्रांड करती हैं कि जी हमारे पास तो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो इतने अच्छे पर्क्स रखते हैं, हमारा एट्रिशन या क्विटिंग रेट इतना कम है. ये सारी फिनोमेनाज आजकल हमें इमर्ज होकर सामने नज़र आ रही हैं. कंक्लूड करने से पहले मैं आपको दोबारा से समराइज करके बताना चाहूँगा. देखिए, स्टाफिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग वैकेंसीज, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग, developing and retaining the right people who will help the organization to achieve its goals. Staffing एक ऐसा strategic function है जो organizations को competitive advantage देता है, क्योंकि ultimately लोग ही किसी भी organization का success का असल source होते हैं. Thank you so much.